ऐसे हमारे महबूब नेता भाई कार्तिकेय शर्मा का जोरदार नारा लगा के हम स्वागत करते। भाई कार्तिकेय शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई कार्तिकेय शर्मा जी। मैं सबसे पहले तो गांव के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, बच्चे सब जो अपना कीमती समय निकाल के आए, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी बात सुनने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आदमपुर आप लोगों के बीच में आया हूं क्योंकि मैं एक राज्यसभा सांसद के तौर पे आपके समक्ष खड़ा हूं। इसमें आदमपुर का भी उतना हिस्सा है जितना बाकी इलाकों का, क्योंकि आदमपुर के विधायक ने, जिनको आपने चुना, उन्होंने मुझे वोट दी और मुझे देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा। तो मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे एक सांसद बनाने के लिए। देखिए, जब भी आदमपुर की बात होती है तो विषय ये नहीं होता कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार से कौन जीतेगा या हारेगा। विषय ये होता है कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार से कितने मार्जिन से जीतेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि मेरी जीत में 36 बिरादरी का सहयोग था। सब लोगों ने एक होकर मुझे वोट दिया और मुझे जिताने का काम किया, संसद में पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने भजनलाल जी के परिवार को हमेशा से साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, भव्य को जो एक युवा नेता है और एक अच्छी सोच लेकर आपके बीच में आया है, प्रगतिशील सोच लेकर आया है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहता है आपके लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं और उसका हौसला अफजाई करें ताकि वो आप लोगों के बीच में आ सके, काम कर सके। कुलदीप जी ने तो मेरी वोट देकर मदद की ही थी, पर वो अकेला एक कारण नहीं है कि मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इसलिए भी आया हूं आपके बीच में क्योंकि मैं भव्य बिश्नोई से मिला हूं और मैंने उससे बातचीत की है। मैं उसकी सोच को लेकर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों राजनीति में आना चाहते हो? तो भव्य ने जिस तरह की बातें मेरे सामने रखी, उससे मुझे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की झलक दिखी कि मेरे पिताजी श्री विनोद शर्मा जी जब मुझे बताते थे कि भजनलाल जी लोगों की बात कैसे रखते थे, उनकी चिंता कैसे करते थे, उनके लिए लोगों में को साथ लेके कैसे चला करते थे, तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि भव्य भी उसी के पद चिन्हों पे आगे चलना चाहता है और उसी तरह की राजनीति करना चाहता है, उसी सेवा भाव से लोगों के बीच में काम करना चाहता है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि एक युवा को, मैं भी एक युवा हूं, आप एक युवा को मौका दें ताकि वो आपके बीच में आकर आपके लिए काम कर सके। और मैं आपको भी आज आश्वस्त करके जाता हूं कि एक सांसद के तौर में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें कुलदीप भाई, कुलदीप बिश्नोई जी या फिर भव्य जो मेरा अनुज है, मेरी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी एक सांसद के तौर पर, जिस भी जरूरत में, मैं आदमपुर की जनता का की आवाज उठाने का काम करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। जहां पर भी जरूरत पड़े, मेरे दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं सिर्फ ही इतना निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप भव्य को जिताएं, क्योंकि देखिए देश में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में मुझे मौका मिला कश्मीर से श्रीनगर के लाल चौक पे जाकर तिरंगा लहराने का, जो कि 1270 की तीसरी वर्षगांठ थी। मैं सोचने में मजबूर हुआ, अभी बात मेरे दिमाग में है कि आप लोग सोच सकते थे, सोची भी जा सकते कि धारा 370 खत्म होगी, लेकिन ये काम खत्म करने का काम उन्होंने किया। आज कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा प्रगति के काम, ऐसे आंतरिक सुरक्षा के काम हमारे प्रधानमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में हो रहे हैं। इधर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कई काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एक पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, वो खत्म करने का काम किया मनोहर लाल जी की सरकार ने। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसमें पारदर्शिता में हरियाणा नंबर 1 पे आया है। ये
सिस्टम जो इंटरव्यू खत्म करने का सिस्टम काम किया ताकि मेरिट पे बच्चों की नौकरी लग सके, ये काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, जिसकी आवाज पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी सबसे पहले। विनोद शर्मा जिंदाबाद। तो मेरा इतना निवेदन है कि देश में प्रधानमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आजमपुर में भव्य के नेतृत्व में अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं तो आप सोचिए कि आदमपुर का किस तरीके से चौमुखी विकास होगा। इसी को सोच को रखते हुए और जैसे मैंने पहले कहा कि चौधरी भजनलाल जी की सोच को आगे ले जाने का काम भव्य करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भ से भजनलाल जी, भ से भव्य, नाम राशि भी एक है दोनों की। तो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप आने वाली 3 तारीख को बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लें और एक सकारात्मक प्रगतिशील सोच के युवा व्यक्ति को आगे बढ़ाएं, उसको वोट दें, सक्षम बनाएं ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके लिए लड़ सके। जय हिंद, जय भारत।